हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ I3 negative ion in a standard solution of the iodine is 0.5. Using the following standard electron potential for that particular reaction and I3 negative 2 electron is E naught is equal to 0.5365 and 0.535 for that reaction. Now the molarity of the I negative ion in the 0.5 and the solution can be assumed to 0.5 molar liter inverse. So solution की अगर हम बात करते हैं, आपको इस क्वेश्चन में इक्वेशंस दे रखा है. यहाँ पर इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं तो एक इक्वेशन आपको कहा है कि I2 जो है आपका बेसिकली आयोडीन, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, वो 2I नेगेटिव बना रहा है. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आपको E नोट का वैल्यू दे रखा है इस रिएक्शन के लिए 0.5355 वोल्ट. नाउ अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करती हूँ, दिस इज द 3I नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड मेक अ I3 नेगेटिव आयन. सो यहाँ जो E नोट का वैल्यू दे रखा है दैट्स अ 0.5365 वोल्ट. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप एज पर डाटा सोल्यूशन ऑफ द आयोडीन. सो बेसिकली मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ बात करूंगी. यहाँ पर आपको दे रखे हैं पोटेशियम आयोडाइड. सो अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के अंदर आयोडीन का एडिशन करा रहे थे तो आपको मिलेगा KI3. क्लियर. सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर मैं I नेगेटिव में आयोडीन का एडिशन करती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा I3 नेगेटिव. नाउ द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर चेकआउट करेंगे कौन आपका कैथोड है कौन आपका एनोड है. बिकॉज अगर आप ये चीज फाइंड आउट कर लेते हैं तो बहुत इजीली वे में आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इजीली वे में I नेगेटिव का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू एज पर डाटा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपके पास I नेगेटिव से I3 नेगेटिव बन रहा है या फिर आप देखेंगे यहाँ से I2 से I3. सो बेसिकली ये जो मेरा रिएक्शन है दिस इज द कैथोड. ये जो रिएक्शन होगा ये मेरा कैथोड पर होने वाला है और ये वाला रिएक्शन मेरा एनोड पर होने वाला है. कैथोड एंड एनोड. अगर मैं एडिशन भी करा दूं यहाँ पर रिएक्शंस का, अगर मैं इन दोनों का एडिशन कराती हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, दैट्स द आयोडीन प्लस I नेगेटिव एंड मेक अ I3 नेगेटिव आयन. सो I3 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा बिकॉज जो कैंसिल आउट होगा 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड बेसिकली 3I नेगेटिव और यहाँ पर 2I नेगेटिव है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आउट कैंसिल, I नेगेटिव आपके पास बनेगा. इसी तरह E नोट सेल निकाल सकते हैं हम यहाँ से इजीली वे में. मैं E नोट सेल निकाल सकती हूँ कैसे, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड. एंड दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. E नोट सेल निकालने का तरीका होता है E कैथोड माइनस एनोड. तो बेसिकली यहाँ से सबसे पहले मैंने E नोट सेल को फाइंड आउट कर लिया एंड द E नोट सेल इज इक्वल टू दैट्स अ कैथोड इज अ 0.5355 माइनस दैट्स अ 0.5365. और जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मुझे 10 टू द पावर माइनस के 3 वोल्ट मिलता है. सो ये अभी मैंने E नोट सेल का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 10 टू द पावर माइनस के 3 वोल्ट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बिकॉज हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो एट द इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे. बेसिकली एट इक्विलिब्रियम पर होता क्या है कि जो आपका बेसिकली E जो सेल होता है वो आपका जीरो हो जाता है. इक्विलिब्रियम पर E सेल जीरो. सो यानी कि अगर मैं नर्नेस्ट इक्वेशन, अगेन द नेक्स्ट की कंसेप्ट इज द नर्नेस्ट इक्वेशन. सो अगर हम नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं दिस इज द E नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. सो बेसिकली एंड द log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. सो अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट में कौन आ जाएगा, आपका I3 नेगेटिव आ जाएगा. देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट में क्या है I3 नेगेटिव और रिएक्टेंट में कौन है आपका I नेगेटिव. सो हियर द I3 नेगेटिव एंड द I नेगेटिव. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E नोट सेल. आपको पता है E नोट सेल आपका 10 टू द पावर माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा 0.059 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा log. I3 नेगेटिव और I नेगेटिव इनका कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास जो कंसंट्रेशन दे रखा है यू जस्ट चेक आउट दैट. आपको कंसंट्रेशन दे रखा है I नेगेटिव का 0.5. सो मैंने यहाँ पर पुट कर देना 0.5 और I3 नेगेटिव को मैं एज सच लिखने वाली हूँ 0.5. अब इसे सॉल्व करेंगे. दिस इंप्लाइज दैट जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास I3 नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन आएगा नियरली इक्वल टू 0.462, नियरली इक्वल टू 0.462 आपका आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. So 0.42 C. Yeah, C is the right option. Hope you understood it well. Thank you so much.